नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है सच रिपब्लिक के हम में मौजूद है। ये यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला है कि एक राजा बाबू नाम का एक लड़का है, उनके ऊपर माता का प्रकोप है, माता जो हैरान कर लेती है। चलिए हम आपको बताते चले कि यही बसरिया धाम मंदिर है और हम कैमरा को लेकर पूरा दिखाएं। ये मंदिर है, यहाँ पे एक लड़का जो राजा बाबू है वो माता उनके शरीर पे आते हैं, उस समय होती है उस प्रकार के वो उनका शरीर में प्रवेश करती है माता। और वहाँ पर जिस समय वो माता आती है उस समय लगभग हजारों के हजार संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु रहते हैं। और श्रद्धालु जो है जब माता उनको आशीर्वाद देते हैं तो वो पूर्ण होता है। और बताते चलें कि ये लगभग बताया जा रहा है यहाँ जब वो 6 और 7 साल के वहाँ पर थे उसी समय से माता उनके शरीर में जो है। कैमरामैन के बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए ये माता मंदिर है और इधर भी पूरा दिखाएं कि ये मंदिर है। यहाँ पे बजरंगबली भी है जो कि यहाँ बसरिया धाम में है। और चलिए हम जो माता करने की कोशिश करेंगे कि कब से उनको माता शरीर में आई और उनका उद्देश्य क्या था और पब्लिक का जो है समस्या कैसे समाधान करते हैं। पहले माता रानी आपको प्रणाम। जय माता दी। आपके शरीर में जो माता जब से बताया गया है कि लगभग 6 और 7 साल के आप थे उसी समय से माता आपके शरीर में प्रवेश किया, उस समय से किसी को आप कुछ बोलते हैं तो वो पूर्ण होता है। बचपने से है, लेकिन एक बात बता देते हैं, उनका अंश और प्रभाव, उनका छत्र छाया किसी के ऊपर रहता है। देवी माँ महाशक्ति है, वो किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तो शरीर भस्म हो जाएगा, यहाँ का जगह भी भस्म हो जाएगा। देवी माँ सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप और विराट से विराट रूप है। तो हम जिस समय ध्यान करते हैं तो देवी माँ का प्रभाव यानी कि उनका सकारात्मक ऊर्जा, उनकी शक्ति हमारे अंतर आत्मा में जागृत होती है। देवी माँ का अंश ही आता है, प्रभाव ही आता है, जिसको हम आप क्या कहते हैं, छत्र छाया। तो देवी माँ के हम छत्र छाया में, देवी माँ किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती, देवी माँ तो अंतर होता है। अच्छा, एक बात और ये जो है कि जब माँ आपकी शक्ति जब जागृत होती है उस समय क्या है, स्त्री के जो माँ का जो रूप है, कपड़ा पहनावा चढ़ावा जो है सब पहनने को मिलते हैं, वो क्या साक्षात ये सब या माँ का कृपा से ऐसा हो रहा है या फिर? देखिए, जिस वक्त हम माँ का ध्यान कर, देखिए एक बात हम हमेशा बता देते हैं, जब अध्यात्म में लोग उस लेवल पर चल जाता है ना तो लोग पागल हो जाता है, समझे। उसको दुनिया का कोई क्या कहेगा नहीं कहेगा नहीं। तो जब आपका अध्यात्म उस लेवल तक चल जाएगा तो आपको दुनिया की लाज की फिक्र नहीं रहेगी, आप अपने में दीवाना है। दुनिया क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है, भक्ति मतलब पागल, भक्ति मतलब दीवाना। तो जिस वक्त हम माँ का ध्यान करते हैं तो उस समय ऐसा पोशाक श्रृंगार होता है, ये नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाता है, वैसा पोशाक श्रृंगार करके देवी माँ का हम ध्यान करते हैं। देवी माँ का शक्ति का प्रभाव होता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता देते हैं, बहुत आदमी कहते हैं जो आपके अंदर देवी माँ का, आपके ऊपर देवी माँ का जब प्रभाव है तो आप ऐसा ही आशीर्वाद दे सकते हैं, तो फिर रूप की क्या जरूरत है। रूप से मतलब ये नहीं कि हम ही देवी माँ हो गए, हम तो एक शून्य बराबर हैं, देवी माँ के पैर के धूलों बराबर हम नहीं हैं। लेकिन जिस वक्त हम रूप लेते हैं, देखिए रूप का मतलब होता है, रूप में अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलता है। जिस वक्त देवी माँ का रूप लेते हैं तो लगता है कि अब हम पूर्ण रूप से भक्ति में घुल मिल गए हैं, अब हमको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो एक रूप झांकी है, इसका मतलब नहीं कि हम ही देवी माँ हो गए, ऐसी बात नहीं है। देवी माँ के हम आराध्य हैं, देवी माँ को हम आराधना करते हैं, मेरे आराध्य देवी माँ है। हम है कि किस प्रकार की समस्या को समाधान यहाँ किया जाता है? देखिए, सबसे माँ के द्वारा निसंतान, जिसको संतान मुख्य जो धारा है वो निसंतान वाले को नहीं मुख्य धारा नहीं, यहाँ सब कुछ मुख्य धारा है जी। पहला नंबर माँ जगत जननी है। माँ के तो बच्चा करोड़ों है, तो सब बच्चा को भिन्न भिन्न प्रकार के दुख होगा। तो जिसको निसंतान है तो वो संतान मांगने आता है, जिसको बिजनेस में घाटा लगता है तो बिजनेस में तरक्की मांगने आता है, कोई विद्यार्थी है वो खूब पढ़ता है वो असफल हो जाता है तो वो देवी माँ का प्रभाव मांगने आता है जो हमको सफल हो। चाहे एवं प्रकार के अनेक प्रकार के कष्ट में आता है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी प्रकार के कष्ट हो, यहाँ पर आने के बाद माँ के आशीर्वाद से वो पूर्ण रूप से सबको सफलता प्राप्त हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, माता रानी का प्रभाव नहीं रहेगा तो अभी के समय में लोग मूर्ख है। अभी का समय में कोई समय देना नहीं चाहेगा, समय दे के लोग लाइन में खड़ा रहता है बिना प्रभाव के। सब उनका प्रभाव है, सब उनकी कृपा है। का जो स्वरूप ये इनके अंदर या इनके ऊपर जो आता है वो बता रहे थे कि माता कब इनके से प्रवेश किया और कब जो माता के रूप में इनके आते हैं। या संडे का जो है, संडे के दिन में ये टेका यहाँ भी लगता है, जो कि किसी प्रकार की समस्या हो यहाँ पर आने के बाद समस्या का समाधान हो ही जाता है।